पंजाब सिविल सेक्रेटरीट की तज़ीन व आराइश के लिए 3 करोड़ 21 अरब की मंजूरी हुई। आवाम के लिए सिर्फ महंगाई होती है, को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीब का बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं। शायद आवाम के लिए कोई रिलीफ हो। पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्विटर पर एक ट्वीट किया जाता है जिसमें का एक्ट लगाने की धमकी भी देगी। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर 1 करोड़ 32 लाख जो बच्चे हैं वो गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे। अस्सलामुअलैकुम जी, एंकर स्टॉक में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ कसीम जफर और मैं हूँ फातिमा तौसीफ। तो नाजरीन, 10 जून को बजट पेश होता है हमेशा, लेकिन इस दफ़ा शायद 2 दिन लेट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आज़ाद कश्मीर के हालात संभालने में मसरूफ़ है, अमन अमान कायम करने में मसरूफ़ है। इस वजह से 2 दिन की ताख़ीर का शिकार हो चुका है बजट। लेकिन बजट के हवाले से हमेशा की तरह इस दफ़ा फिर एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। इरशाद भट्टी ने कोई व्लॉग किया है और उसमें कुछ उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि इस तरह से जो है वो बजट पेश होने वाला है, और उसके बाद कुछ तनाज़ा खड़ा हुआ है जो कि कसीम बता। बिल्कुल फातिमा, आप ठीक कह रही हैं कि हम देखते हैं जो भी हुकूमत आती है अपनी शाह खर्चियों पर ज़्यादा खर्च करती है, ना कि आम आवाम का सोचती है। अब मामला कुछ इरशाद भट्टी वाला यूँ हुआ है कि इरशाद भट्टी साहब ने अपना एक व्लॉग किया और व्लॉग में उन्होंने पब्लिक न्यूज़ के एक रिपोर्टर को कोट किया। पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उसने कुछ चीज़ें मेंशन की कि फ़लाँ ये जो पंजाब हुकूमत है ये कितनी शाह खर्चियों में मसरूफ़ है। जब उन्होंने अपने व्लॉग में ये सारी डिटेल्स बताई, जब उन्होंने अपलोड किया, तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्विटर पर एक ट्वीट किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो इरशाद भट्टी साहब हैं उन्होंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी है, और उन्होंने साथ ही इरशाद भट्टी साहब को पीका एक्ट लगाने की धमकी भी दे दी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें फातिमा कि कोई भी सहाफ़ी है, हम भी सहाफ़ी हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो आम आवाम तक पहुंचाने। तो अगर इरशाद भट्टी साहब ने अपने व्लॉग में ये चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, अगर तो वो चीज़ें नहीं हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सामने ले आए, इरशाद भट्टी को दें, वो आम आवाम के सामने रखेंगे और तब पता चल जाएगा कि भाई शायद उन्होंने भी किया है। यस, उन्होंने भी यही बात की कि अगर मैंने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो हक़ाइक़ के मुनाफी हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट्स मुझे दें, मैं आम आवाम के सामने रखूंगा और इसी व्लॉग में इसी जगह पर बैठ के आपसे माफ़ी भी मांगूंगा। अब जी वो डॉक्यूमेंट्स शाया नहीं कर रहे। अब उनमें डिटेल्स क्या क्या बताई गई आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा अगर आप लोगों ने उनका व्लॉग नहीं देखा। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर साहब की रिहाइशगाह के लॉन पर 22 करोड़ से ज़ायद का खर्चा आएगा। ये जनाब पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर 1 करोड़ 32 लाख जो बच्चे हैं वो गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे। ये उस पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। आगे वो कोट करते हैं कि पंजाब सिविल सेक्रेटरीट की तज़ीन व आराइश के लिए 3 करोड़ 21 अरब की मंजूरी हुई, जिसमें 2 करोड़ 72 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं अब तक। फूल पौधे और सजावट एग्जैक्टली, और वो भी किस लिए? अपने जो उनको रिहाइश मिली हुई है वहां पर। आगे वो कहते हैं जी GRO ऑफिस 1 में आला हुकाम की रिहाइशगाह की बिजली और पानी का बिल 1 अरब 61 करोड़ का खर्चा हो रहा है और 10 करोड़ 38 अरब रुपए इस वक्त खर्च हो चुका है। अंदाजा लगा लें कि जहां पर गरीब जो है वो अपने घर की अगर उसके घर बल्ब लगे हुए हैं तो वो एक बल्ब जलाता है ताकि बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए, मैं भर नहीं सकूंगा। और दूसरी जानिब आप लोग अंदाजा लगा लें कि वो बिजली और पानी के बिल की मद में कितने अरब रुपए और कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसके आगे 10 वज़रा की रिहाइश की ताज़ीन व आराइश पर 51 करोड़ 70 लाख रुपया रखी गई है खर्चा, जिस पर 45 करोड़ 50 लाख रुपया इस वक्त खर्च हो भी चुका है। आगे सुने ज़रा। आगे वो कहते हैं जी कमिश्नर ऑफिस लाहौर माल रोड पर तज़ीन व आराइश के लिए 31 करोड़ का खर्च आएगा, और पंजाब पुलिस की 2504 गाड़ियाँ खरीदी गई हैं जिस पर 8 अरब रुपए का खर्चा आया। फातिमा देखें, ये अब जो 2504 गाड़ियां खरीदी गई हैं, क्या इससे पहले जो पंजाब पुलिस थी वो जो गधा गाड़ी होती है उस पे जाकर रेड करती थी? पहले भी तो गाड़ियां थी ना उनके पास। लेकिन वही बात है कि मुजरिम तो फिर भी नहीं पकड़ा जाता। यस एग्जैक्टली, ज्यादती के मुजरिम को भी नहीं पकड़ा जाता। अभी जंग में हमने पहला व्लॉग बनाया, उस पर जंग में क्या सीन हुआ जो भी। उसके आगे सुनिए आप। सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियां 5 अरब की खरीदी गई हैं। फातिमा अंदाजा लगा लें कि 5 अरब की गाड़ियां। लोग ब्यूरोक्रेट बनते भी शायद इसीलिए हैं ताकि उनको मराहत मिलती हैं, यही चीज है। आगे सुने कि 35 वीगो डाले भी खरीदे गए हैं जनाब, जो सूबाई काबीना के साथ सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होंगे। उनको कोई जनाब गोली शोली या उनको कोई पकड़ ना ले, वो सिक्योरिटी के लिए भी 35 वीगो डाले होंगे। जहाँ के मैंने अभी जिक्र किया है कि ये उस पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ जिस पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा सकते। ये उस पंजाब का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आगे सुने, जहाँ उस पंजाब की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती है। वो कहती है कि चले हम गुजारा कर लें, मुल्क की बात कर लें। खैर ये मुल्क की जो है वो गुर्बत से गुजर रहा है। एग्जैक्टली, और ये जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है
आपको ये ना लगे कि अब जी बजट आ रहा है तो शायद आवाम के लिए कोई रिलीफ हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी हमेशा जो है वो वुज़रा के लिए रिलीफ होता है, बड़े लोगों के लिए, बड़े ओहदों के लिए रिलीफ होता है। आवाम के लिए सिर्फ महंगाई होती है। आपको एक चूरन बेच दिया जाता है कि हमने आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। फिच ने रिपोर्ट कर दिया है महंगाई कम हो गई है, पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं। सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली है, सिफारती सतह पर तो पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी हासिल कर ली है। काश कि ये जो गुर्बत है ना, इसको भी कम कर सके पाकिस्तान, और इस पर भी हुकूमत का थोड़ा ध्यान आए कि हम अब IMF से निकलने की कोशिश करें, जो कर्जा है उसको कम करने की कोशिश करें, अपने जो मरात है वो कम करने की कोशिश करें, आवाम का भी कुछ सोच लें। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। वैसे कह दिया जाता है कि आम मजदूर की तनख्वाह इतनी होगी, और वो उस पर भी अमल दरामद नहीं करवाया जाता, बिल्कुल कोई उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रखे जाते। बहुत कम पैसों में भी लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, 8-8 घंटे की मजदूरियां कर रहे होते हैं, और उस मजदूरी के बावजूद भी लोगों के जो है 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो पाती। फातिमा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, जो भी हुकूमत आती है वो अपने ही लिए, अपने ही फ़ायदा सोचती है, अपने लिए ही मराद हासिल करती है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गरीब का बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं।